बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जब भी हुकूमतें आती हैं तो अपनी जो कंपनी की मशहूरी के लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए जाते हैं, लेकिन जो जारी प्रोजेक्ट होते हैं या पिछली हुकूमतें के जो मंसूबे होते हैं उनको बस सिर कुछ गिरा दिया जाता है। उसमें एक बड़ा अहम फैक्टर ये भी है कि जो इदारों के असासा जात होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, उनकी हिफाजत भी इन्हीं महकमों की, इन्हीं हुकूमतों की, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी होती है। लेकिन शायद कुछ ऐसे असासा जात जो है जो बासर लोगों के पास चले गए हैं आज से 20-50 साल पहले, उनको वागुज़ार नहीं करवाया जा रहा। आज लाइफ स्टॉक के महकमे पर बात करेंगे कि लाइफ स्टॉक की जो ज़मीनें हैं उन पर कैसे जो है वो कब्जे किए गए, उन कब्जों की स्टोरी क्या है, और जो आजकल यहाँ की सिटिंग ब्यूरोक्रेसी है और जो हुक्मरान हैं वो ये कब्जे जो है वो वागुज़ार क्यों नहीं करवा रहे। आपको पता है कि कब्जे वागुज़ार करवाने के लिए कई महकमे जो है मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से पीरा फोर्स जो है वो बना दी गई है, और जिसका मकसद, बुनियादी मकसद ये बताया जा रहा है कि पीरा जो है ये कब्जे वागुज़ार करवाएगी, प्राइस कंट्रोल करेगी और जो होर्डिंग है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, उसको ख़त्म करेगी। 4 इसके बुनियादी मकासद हैं और उनमें टॉप पे जो है वो इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड्स जो है उसको ख़त्म करवाना है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो लाइफ स्टॉक के हवाले से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पंजाब का लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की 39,000 से ज़ायद जो ज़मीन है उस पर लोग गैर कानूनी तौर पर इंक्रोच्ड हैं, गैर कानूनी तौर पर लोगों ने वहाँ पर कब्जे किए हुए हैं। लेकिन महकमा जो है, आपको पता है कि सैयद आशिक करमानी जो है वो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के साथ साथ एग्रीकल्चर के वजीर हैं। 2 महकमे जो हैं वो आशिक करमानी साहब के पास हैं, और आशिक करमानी साहब जो है वो कई मंसूबे जो हैं वो लॉन्च करवा चुके हैं। किसान कार्ड है, एग्रीकल्चर के कई कर्जों के मंसूबे हैं, उसके अलावा लाइफ स्टॉक कार्ड है, जो जरी ग्रेजुएट्स हैं उनकी इंटर्नशिप का है, और इसी तरह लाइफ स्टॉक में भी जो है वो एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम जो है वो अब शुरू किया जा चुका है। उसके अलावा आपने दीगर लेजर लैंड लेवलर, सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स और इस तरह के कई मंसूबे हैं। लेकिन इनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार के साथ हैं उनको कैसे महफूज रखना है। एक तरफ तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 39,000 कनाल से ज्यादा रकबा जो है लाइफ स्टॉक का, उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, और लोग कई सालों से उस कब्जे को जो है वो करके बैठे हैं। कई ने तो उस जो ज़मीनें उनको लीज पर दी गई थी, पट्टा जात पर जो ज़मीनें दी गई थी, उस पर जो फर्जी स्टाम्प पेपर हैं वो तैयार करके उन ज़मीनों को आगे फरोख्त कर दिया, और कई ने वहाँ पर जो पट्टा जात की शराइत थी उनकी खिलाफवर्जी करते हुए वहाँ पर पुख्ता घर बना लिए हैं, और वो उन ज़मीनों के मालिक बन बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पंजाब के ये ब्यूरोक्रेट्स हैं या पंजाब के जो सियासतदान हैं, वो बजाय इसके कि महकमे के जो असासे हैं उनको महफूज करें, वो नए नए मनसूबे जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं और अपनी तशहीद तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन ये कब्जे वागुज़ार करवाना किसकी जिम्मेदारी है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। पीरा क्या इस पे काम करेगी? क्या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो खुद ये कब्जे वागुज़ार करवाएगा? और अगर ये 39,000 से ज़ायद कनाल वागुज़ार हो जाती है तो यकीनन ये महकमे के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत अच्छी खबर जो है हो सकती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 39,000 कनाल में से जो ये टोटल बनते हैं 4,900 एकड़, तकरीबन 5,000 के करीब ये एकड़ हैं, जिसमें से जो है वो 4,188 एकड़ ये सेक्टरी लाइफ स्टॉक के नीचे आते हैं, और दूसरा जो 719 एकड़ है ये डीजी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के नीचे आते हैं। सेक्टरी लाइफ स्टॉक अहमद अजीज तारड़ साहब जो हैं उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है कि 4,188 एकड़ ज़मीन जो है जिस पर लोग इलीगली इनक्रोच रहे हैं वो उनसे वागुज़ार करवाएं, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा। अब मामला ये है कि ये ज़मीन कहाँ कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है ये बताई जा रही है कि ज़िला जंग के इलाके शाहजीमना में ये ज़मीन पाई जाती है। उसके अलावा ज़िला खानेवाल के इलाके इलाहाबाद में और ज़िला खानेवाल के इलाका जहांगीराबाद में ये ज़मीनें जो हैं जहाँ पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन ये कब्जे जो है ये महकमे की और महकमे के ब्यूरोक्रेट की नज़रों से ओझल हैं, और इन कब्जों को जो है वो वागुज़ार नहीं करवाया जाए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि काबिल काश रकबे जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर लाइफ स्टॉक के मौजूद हैं, जिसमें जहांगीराबाद, करोड़कोट, हारूनाबाद, शेरगढ़, कादराबाद, शाहजीमना, खिजराबाद जैसे कई इलाके हैं जहाँ पर
बहुत ज़्यादा रकबा जो है वो काबिल काश है, लेकिन लाइफ स्टॉक हुकाम जो हैं उनकी जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से यहाँ पर जो है इन ज़मीनों को काबिल काश नहीं बनाया जा रहा, और इन ज़मीनों पर लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं। आप देख लें, एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि लाइफ स्टॉक जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपका जो फार्मिंग सेक्टर है, जो आपकी फसलें हैं, वो बिल्कुल जो है वो नीचे चली गई हैं, उनसे किसान को कोई आमदनी, और उनका अगर जो ग्रोथ देखा जाए तो गुज़श्ता बर्स जो 6.40% ग्रोथ थी, इस बर्स जो है वो कम होकर 0.56% तकरीबन ये 6% जो है उसकी ग्रोथ में जो है वो कमी वाक़या हुई है, और सिर्फ मामूली सा इजाफा। और ये इजाफा क्यों हुआ है? आपको एक बड़ी अहम बात बता दूं कि ये इजाफा एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर, हम तो सिर्फ ये फसलों वाला जो सेक्शन है जिसमें गंदम, गन्ना, चावल, मकई या सब्जियां, फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। एग्रीकल्चर के नीचे फिशरीज का शोबा भी आता है, माहीगीरी, मछलियां पकड़ना, ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। जंगलात जो है ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। लाइफ स्टॉक जो है ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। जंगलात ने तरक्की की, वहां से ज्यादा ग्रोथ हुई, उसने पैसे कमाए एक साल में, फिशरीज ने पैसे कमाए, लाइफ स्टॉक जो है इसमें जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। इन तीनों की ग्रोथ की वजह से 0.56 जो 0.56 बताया जा रहा है वो हुआ है, जबकि जो हमारा फार्मिंग का सेक्टर है जिसमें फसलें काश होती हैं उसमें बेतहाशा जो है वो कमी हुई। कॉटन जिनिंग में जो है वो -19.3 पे चले गए, और जो ये फसलों का सेक्शन है, दीगर फसलें जिसमें गंदम है, चावल है, गन्ना है, मकई है, सब्जियां हैं, फ्रूट, उनमें जो है वो 13.49% माइनस में वो भी चले गए हैं। ये हालात हैं। अगर लाइफ स्टॉक का शोबा कुछ बेहतर कर रहा है तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है कि ये कब्जे जो है वो वागजात करवाए जाएं ताकि मजीद जो है शोबे जो लाइफ स्टॉक के शोबा जो है उसको फायदा हो। अ, एक और बड़ी अहम चीज़ कि लाइफ स्टॉक में जो रिसर्च का आंसर है वो बहुत पीछे चला गया है। आप देख लें, साहिवाली नस्ल की जो आपके पास गाय है, उसके अलावा कोई अच्छी गाय नहीं आप इंट्रोड्यूस करवा सके, कोई अच्छे सेमन्स ही नहीं आप मुतारफ करवा सके। आजकल जैली सेमन्स की जो है वो भरमार है, लेकिन ये कहते हैं कि 2-4 लोगों के खिलाफ, जैली सेमन्स वालों के खिलाफ, ये जो बीज जानवरों को रखे जाते हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और उसमें एक और जो बड़ी अहम चीज़ है कि जो लाइफ स्टॉक के शोबे में लोग सरमायाकारी कर रहे हैं उन पर जो है वो अच्छी कोई खासी तवज्जो नहीं दी जा रही। पंजाब का जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, जो देहातों में, छोटे शहरों में बनाए गए हॉस्पिटल्स हैं, वो प्रॉपर जो है वो फंक्शनल नहीं है, उनको फंक्शनल करना जो है वो किसकी जिम्मेदारी है। ये तमाम मामलात हैं जो लाइफ स्टॉक से जुड़े हैं। अगर फसलों से कुछ नहीं बच रहा तो किसान लाइफ स्टॉक की तरफ जा सकता है। इसमें एक बड़ी और अहम चीज़ है कि अगर हम लाइफ स्टॉक को बेहतर करते हैं, हम दूध और गोश्त जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूध और गोश्त की भारी एक्सपोर्ट से किसान को फायदा हो सकता है, मुल्क की मईशत को फायदा हो सकता है। लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आते हैं, सीटों पर बैठ जाते हैं, और वही जो रूटीन की एक्सरसाइज होती है वो करते रहते हैं, लेकिन कोई रिसर्च, कोई मुस्बत पहलू नए तलाश नहीं किए जाते, कोई नया वेंचर तलाश नहीं किए जाते जिससे वो शोबा जो है वो ग्रो करे, शोबा तरक्की करे। इस हवाले से मैंने जो है वो सूबाई वज़ीर साहब से रब्ता किया कि मैंने कहा कि सूबाई वज़ीर साहब आप हमें बताएं मौके पे कि इस इन ज़मीनों पर जो कब्जे हैं उनको वागजात करवाने के लिए कोई दाएँ अमल है। नो आंसर। मैंने सेक्रेटरी साहब को विजिट किया, अहमद अजीज तारक साहब को। मैंने कहा अहमद अजीज तारक साहब, ये इतना बड़ा इशू है, आप इसको टेकअप कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, ये ज़मीनों पर कब्जे वागजात क्यों नहीं करवा रहे हैं? सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि जी वो हमारे तर्जमान बताएंगे, मैं तो इस पर कुछ नहीं बता सकता। तो ये तरीकाकार है हमारे जो ओहदों में बैठे आला हुकाम हैं कि उनको पता तक नहीं चीज़ों का, और अगर पता भी है तो वो किसी चीज़ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये जो रिपोर्ट है, इसने तमाम नाअहलियों और नाकामियों का जो है वो भांडा फोड़कर रख दिया है। अब देखते हैं कि ये ऐसे ही सिलसिला चलता है या वज़ीर आला पंजाब, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक या सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जो है कुछ ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं, इन चीज़ों को जो है वो बेहतर अंदाज में लेकर चलते हैं, और ये जो गैर कानूनी कब्जे हैं इनको ना सिर्फ वागजात करवाते हैं बल्कि जो गैर कानूनी काबजीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाएंगे। ये तमाम चीज़ें थी जो आप तक पहुँचानी थी। हमारा मकसद जो है वो चीज़ों को हाईलाइट करना है बीइंग अ जर्नलिस्ट, और वो हम करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।